हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत है आप सभी का जादूगर मैथ में। 20 फरवरी से आप लोगों का हिंदी है मेरे डियर साथियों। ये ऑब्जेक्टिव जो है आपका रामबाण साबित होने वाला है मेरे डियर साथियों। जो भी बच्चा इस वीडियो पे क्लिक किए, इस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिएगा। इस वीडियो से आपको जो है क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। 100% गारंटी के साथ ये ऑब्जेक्टिव जो है मेरे डियर साथियों वायरल ऑब्जेक्टिव है। इस ऑब्जेक्टिव को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा मेरे डियर साथियों। ये जो है यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे डियर साथियों, इसलिए इस ऑब्जेक्टिव को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? आप भी आंसर देते जाइए। मार क्या था? मदन के लिए जो है क्या खाना मामूली बात थी? मार खाना मामूली बात थी। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। ये मॉडल सेट का वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों। इस ऑब्जेक्टिव को आप लोग कंप्लीट कर ही लेना। अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में कौन है? ये ऑब्जेक्टिव जो है आपका रामबाण साबित होगा मेरे डियर साथियों। 2 का राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है असहमत है, इसके बाद असहज है, इसके बाद अनजान है, सहमति है। इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों आपका 2 का बिल्कुल जो आएगा सहमति हो जाएगा। इनमें से अनुमति शब्द का पर्यायवाची जो होगा सहमति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सहमति मेरे डियर साथियों। ऑप्शन इसका बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। अगर एग्जाम देने जाएंगे तो देखना आपको पता चल ही जाएगा। ये भाई बहन कौन समास है? द्वंद्व दीर्घ समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है। मेरे डियर साथियों एक ट्रिक आपको बताते हैं, जिसमें भी यहाँ पे डैश वाला रहेगा, डैश वाला इस टाइप से रहेगा, डैश रहेगा शब्द के बीच में, तो समझ जाना है कि द्वंद्व समास है। कौन समास है? द्वंद्व समास। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद मेरे डियर साथियों यहाँ भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों रामबाण साबित होगा। ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कुंवर नारायण का है, प्रेमघन का है, अनामिका का है, जीवानंद दास का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों 4 का बिल्कुल जो आंसर होगा प्रेमघन हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना मेरे डियर साथियों ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा 100%। बहुत ही वायरल ऑब्जेक्टिव है। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं। यही सब ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। उत्तर भारत की, पश्चिम भारत की, पूर्वी भारत की, दक्षिण भारत की। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों आपका दक्षिण भारत की। ऑप्शन इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेना, हाथ जोड़ के विनती है। जो इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करेगा मेरे डियर साथियों उसका एक भी ऑब्जेक्टिव जो है गलत नहीं जाएगा। मानव मुक्ति बोध का पुरोधा किसे कहा गया? यही सब ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। मानव मुक्ति बोध का पुरोधा किसे कहा गया? भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन इसका बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव को छोड़ना नहीं मेरे डियर साथियों, पूरा एकदम रट लेना है, पूरा रट लेना मेरे डियर साथियों। इस ऑब्जेक्टिव से आपको जो 100% पूछा जाएगा। मोर शब्द है, मोर शब्द है मेरे डियर साथियों यहाँ पे तत्सम है, देशज है, तद्भव है, विदेशज है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों तद्भव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तद्भव। याद रखना मेरे डियर साथियों इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? पोते के लिए, भांजी के लिए, पोती के लिए, बहू के लिए, किसके लिए ले जा रही थी? ये ऑब्जेक्टिव रामबाण साबित होगा मेरे डियर साथियों पोते के लिए। किसके लिए? पोता के लिए। ठीक है, याद रखना मेरे डियर साथ ये सब ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। चलिए इसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे मेरे डियर साथियों? यहाँ पे बिहार के रहने वाले थे रामधारी सिंह। ऑप्शन इसका बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथियों सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है, मतलब सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है। सत्याग्रह, सत्याग्रह और सत्याग्रह आग्रह। इसके बाद है सत्य आग्रह। तो इसका राइट आंसर जो होगा मेरे डियर साथियों सत्याग्रह हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों 20 फरवरी को। हिंदी आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की?
जल्दी से बताइए। बलिया से, आरा से, छपरा से, बक्सर से। ये ऑब्जेक्टिव जितना भी अभी बता रहे हैं सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। चलिए, ये इसका जो है लेखक अमरकांत से हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त थी? बलिया से। ऑप्शन इसका जो 11 का ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है मेरे डियर साथियों यहाँ पे आशा दीवार। आशा दीवार किस कवि की रचना है? आशा दीवार किस कवि की रचना है? रसखान की, रामधारी सिंह दिनकर की, कुंवर नारायण का, इसके बाद गुरु नानक का। इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों गुरु नानक हो जाएगा। किसका है? गुरु नानक का। चलिए, इसके बाद है मेरे डियर साथियों व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद। ये जितना भी ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, जो बच्चा ईमानदार होगा वो ऑब्जेक्टिव जो है कंप्लीट कर लेना, और जो इधर उधर करने वाला होगा ये ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट नहीं करे, क्योंकि उसको ये लगता है कि ये ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। मेरे डियर साथियों, जो पढ़ने वाला बच्चा होगा उसको अनुभव रहता है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव 100% आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों, इसलिए कंप्लीट कर लेना। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद है तो इसका हो जाएगा वी जोर आयाम, व्या जोर याम, व जोर आयाम, व जोर आयाम। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे डियर साथियों बिल्कुल वी जोर आयाम हो जाएगा व्यायाम। ऑप्शन इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यही सब ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा मेरे डियर साथियों। आपको बोल रहे हैं कितना ऑब्जेक्टिव यहाँ से उठेगा? 40 से 45 नंबर आपको इस ऑब्जेक्टिव से पूछा जाएगा। 40 से 45 ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। ये मॉडल क्वेश्चन है मेरे डियर साथियों, मॉडल क्वेश्चन। चलिए, अब की बार जितना भी क्वेश्चन आ रहा है सब मॉडल क्वेश्चन से ही क्वेश्चन को दे रहा है, सब आप चेक कर सकते हैं। बहुत बच्चा को पता ही नहीं कि क्वेश्चन कहाँ से उठ रहा है। चलिए, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था मेरे डियर साथियों? मनु, मिनी, कुसुम, कमू। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों कमू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमू। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे रसखान की कृति है। रसखान की कृति है मेरे डियर साथियों। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक कर दीजिए सभी आदमी। प्रेम वाटिका है, मृगज कटिम है, इसके बाद दोहा कोश है, पृथ्वीराज रासो है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों प्रेम वाटिका। क्या हो जाएगा? प्रेम वाटिका। ऑप्शन जो इसका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है पानी उतारना मुहावरे का अर्थ है। पानी उतारना मुहावरे का अर्थ क्या है मेरे डियर साथियों? सर में ना रहना, खतरे की संभावना, पराजित होना, मुसीबत टलना। पानी जब किसी को उतार रहे हैं तो सर में न नहीं होगा, उसको किसी को बार बार टॉर्चर कर रहे हैं, उसको बार बार टोनिया रहे हैं, तो ये क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शर्म ना रहना। क्या हो जाएगा? शर्म ना रहना। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। ये ऑब्जेक्टिव आपको 100% पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार हैं। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार है मेरे डियर साथियों। तो आपको ये भी ऑब्जेक्टिव पता होगा। इसका राइट जो आंसर होगा गुणाकार मूल्य, ये तो सभी जानते ही होंगे। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथियों का हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के मेरे डियर साथियों? इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों बिल्कुल 4 है। कितने हैं? 4 है। ऑप्शन इसका 4 नहीं होना चाहिए मेरे डियर साथियों, एक बार कमेंट करके बताना। 4 नहीं होगा, 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए मेरे डियर साथियों? इसका यहाँ पे मिटा हुआ 2 होना चाहिए। इसका आंसर जो होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं, याद रखना मेरे डियर साथियों। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है मेरे डियर साथियों, देखिए क्या कह रहा है? नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? ये सब ऑब्जेक्टिव वायरल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों आपको हम कह रहे हैं बार बार, ये वायरल ऑब्जेक्टिव है। ये ऑब्जेक्टिव से आपको 40 से 45 नंबर उठेगा मेरे डियर साथियों, इसलिए छोड़ना मत, इसको पूरा रट जाना मेरे डियर साथियों। इसके बाद यहाँ पे दृगु है, इसके बाद कर्मधारय है, अविभव समास है, तत्पुरुष समास है। नवग्रह शब्द जो है किस समास का उदाहरण है? इसका राइट आंसर जो होगा दृगु समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दृगु हो जाएगा। चलिए, इसके बाद है रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है मेरे डियर साथियों। लंदन है, आविन्यो है, लाहौर है, लखनऊ है। चलिए, इसका राइट आंसर आपको बताना। जैसे ही रोन नदी का सुनने में आया तो सीधा
विधा समझ जाना आविन्यो, रोन नदी के पास आविन्यो, रोन नदी के पास आविन्यो, याद हुआ? तो ऐसे याद रखना, ये तो पूछा जाएगा 100%। चलिए इसके बाद यहाँ पे अज्ञेय का जन्म कब हुआ, यहाँ पे अज्ञेय का जन्म कब हुआ, याद है तो बताइए मेरे डियर साथियों। चलिए इसका राइट जो आंसर होगा बिल्कुल 7 मार्च 1911 में अज्ञेय का जन्म हुआ। ठीक है, इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे काशी किसकी पाठशाला है मेरे डियर साथियों, काशी किसकी पाठशाला है, जल्दी से बताइए। संस्कृति की, नर्तन की, नृत्य की, वादन की। चलिए इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों। काशी जो है किसकी पाठशाला है, काशी तो संस्कृति की पाठशाला, ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है मेरे डियर साथियों, केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, हैदराबाद में, कहाँ पे है मेरे डियर साथियों। चलिए इसका राइट जो आंसर होगा तमिलनाडु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तमिलनाडु, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव बहुत ही वायरल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों आपको पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग रट लीजिए इस ऑब्जेक्टिव को। लौट कर आऊंगा फिर पाठ की विद्या है, लौट कर आऊंगा फिर पाठ का विधा मेरे डियर साथियों, ये मतलब जो कौन विधा है मेरे डियर साथियों, कहानी है, कविता, निबंध, साक्षात्कार। लौट कर आऊंगा फिर पाठ की विधा है, ये कौन पाठ का विधा मेरे डियर साथियों, क्या है इनमें से। इसका राइट आंसर जो होगा याद रखना ये कविता है, क्या है ये सब, कविता है, सावरदैया सब, ये सब जो है याद कर लीजिएगा, आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। चलिए एक विशेषण के भेद हैं, विशेषण के भेद होते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं मेरे डियर साथियों, विशेषण सब्जेक्टिव में भी कंप्लीट कर लीजिएगा, उसमें भी आपको पूछा जाएगा। विशेषण के कितने भेद हैं मेरे डियर साथियों, विशेषण के 4 भेद हैं, ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। चलिए इसके बाद कुंवर नारायण, कुंवर नारायण रचित पाठ है, कुंवर नारायण रचित पाठ है मेरे डियर साथियों, ये क्या है मेरे डियर साथियों, कुंवर नारायण रचित पाठ जो अक्षर ज्ञान है, मछली है, एक वृक्ष की हत्या, बहादुर, आपको याद होगा तो बताइए। इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों आपको याद रहे, कुंवर नारायण एक वृक्ष की हत्या, क्या लिखा है, एक वृक्ष की हत्या, ऑप्शन जो इसका बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर की ताजी डारो, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है मेरे डियर साथियों, इतने अच्छा शब्द जो है इसका रचनाकार कौन है, गुरु नानक है, रसखान है, घनानंद है, प्रेम घन, बताइए। इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों, रसखान है, कौन है, रसखान, ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला हम चलते हैं, इसको रट लेना मेरे डियर साथियों पूरा ऑब्जेक्टिव को, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। बुद्धिज्म एवं कम्युनिस्ट के लेखक कौन है मेरे डियर साथियों, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए मेरे डियर साथियों इसका लेखक कौन है। इसका राइट जो आंसर होगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन इसका जो है हिंदी में तो पढ़े ही होंगे कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिस्ट के लेखक के बारे में। चलिए इसके बाद यहाँ पे है संख्यावाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है मेरे डियर साथियों, 4 है, थोड़ा है, काला है, अधिक है। इस क्लास को जो कर लेगा आज मेरे डियर साथियों तो हिंदी में गर्दा गर्दा एग्जाम जाएगा, उसका एक भी ऑब्जेक्टिव उसका नहीं छूटेगा, जो आज इस हिंदी का क्लास से इस वीडियो को कंप्लीट कर लेगा 100% मेरे डियर साथियों, गारंटी के साथ आपको बता रहे हैं, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। और वीडियो तो मेरा अपलोड ही रहेगा, आकर के देख भी सकते हैं आप। चलिए यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण है, 4 संख्यावाचक विशेषण है, थोड़ा, काला, अधिक मेरे डियर साथियों संख्यावाचक जो है विशेषण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 मेरे डियर साथियों, 4 संख्यावाचक विशेषण 4 कितने हैं, 4। चलिए इसके बाद है नाना काना, नाना काना साहब का संबंध है, नाना काना साहब का संबंध है गुरु नानक से, प्रेम घन से, इसके बाद यहाँ पे रसखान से, घनानंद से, किससे है मेरे डियर साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम घन से, ऑप्शन जो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव को रट लेना मेरे डियर साथियों, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। रसखान किस विषय से सिद्ध थे, रसखान किस विषय से सिद्ध थे मेरे डियर साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सवैया छंद में, ऑप्शन इसका जो बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद
बाद आपके स्क्रीन पे है मेरे डियर साथियों यहाँ पे ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं। ईश्वर पेटलीकर जो है किस भाषा के कथाकार है मेरे डियर साथियों। इसका राइट आंसर आपको बताना है मेरे डियर साथियों, क्या हो जाएगा, गुजराती। कौन भाषा के कथाकार हैं, गुजराती भाषा के। चलिए ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है अमरकांत का जन्म कौन सा ईस्वी में हुआ मेरे डियर साथियों। अमरकांत का जन्म कौन सा ईस्वी में हुआ, तो इसका जन्म जो हुआ था 1925 में हुआ था। कब हुआ था, 1925 में। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे मेरे डियर साथियों गिरधर लाल, यहाँ पे क्या है, गिरधर लाल है सेहन साहब का मित्र, मदन का पिता। गिरधर लाल के बारे में तो पढ़े ही होंगे अच्छा से, सेहन साहब का भाई, सेहन साहब का पड़ोसी, ये तो आपको पता ही होगा मेरे डियर साथियों। इसका राइट जो आंसर होगा आपको बताना मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइए, देखते हैं इनका कौन कौन सही से आंसर दे पाते हैं। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मदन का पिता। कौन था, ये सभी को पता है, मदन का पिता मेरे डियर साथियों। गिरधर कौन था, गिरधर लाल, मदन का पिता। इसके बाद यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथियों, देखिए कह रहा मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपन्नता और प्राकृतिक सौंदर्य परिपूर्ण देश है, वो कौन सा देश है, भारत है। ये भारत हमारा परिपूर्ण देश है। धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, ये सब्जेक्टिव में आपको रहेगा, याद कर लेना। इसके बाद है मेरे डियर साथ यहाँ पे व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। पूर्ण जन्म, जगन्नाथ, वागीश, इसके बाद उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर बताना मेरे डियर साथियों, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा आपका पूर्ण जन्म। ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है मछली कहानी के लेखक हैं। मछली कहानी के लेखक है, सुबह में ही वीडियो इस सब का हम डाले थे। देखिए पूछा है ना कौन किसका लेखक है, ये आपको जो है 10 गो पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों कम से कम, ठीक है, याद कर लेना। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो इसका हम डाल दिए हैं लेखक का, जाके नहीं देखें तो देख सकते हैं। धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा, धर्मात्मा का ध जोर आत्मा, धर जोर मात्मा, धर्मात्मा जोरा, धर्म जोरात्मा। इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों। देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर देते हैं। चलिए बताइए, धर्म जोरात्मा क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों। इसका राइट जो आंसर होगा धर्म जोर आत्मा। ऑप्शन बिल्कुल जो है इसका डी आंसर हो जाएगा। याद रखना मेरे डियर साथियों, ये सब ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा 100%। चलिए इसके बाद यहाँ पे निबंध हैं, इनमें से निबंध है मेरे डियर साथियों परंपरा का मूल्यांकन, बहादुर, मछली, भारत माता। देखते हैं कौन कौन राइट आंसर बताता है। इसका राइट आंसर बताइए मेरे डियर साथियों, परंपरा का मूल्यांकन जो है निबंध है। क्या है, निबंध है मेरे डियर साथियों। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद है शुद्ध शब्द है, इनमें से आपको शुद्ध शब्द बताना है मेरे डियर साथियों। रोशन है, कर्तव्य है, इसके बाद आकांक्षा है, उत्कर्ष है। शुद्ध शब्द आपको चुनना है इनमें से। शुद्ध शब्द जो है मेरे डियर साथियों, इसका राइट आंसर आपको बताना है। चलिए रोशन हो जाए, क्या हो जाएगा, रोशन। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे, मतलब कहाँ का विद्वान था। मैक्स मूलर फ्रांस का विद्वान था, रूस का विद्वान था, अमेरिका का विद्वान था, जर्मनी का विद्वान था। कहाँ का विद्वान था, तो ये जर्मनी का विद्वान, मैक्स मूलर जर्मनी का विद्वान था मेरे डियर साथियों। ये सब याद रखिएगा, आपको सुबह में ऑब्जेक्टिव डाले हैं लेखक का जीवन परिचय के बारे में, ठीक है। तो जाके वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार हैं, राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार हैं मेरे डियर साथियों सावरदैया, श्रीनिवास, ईश्वर पेटलीकर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों, क्या हो जाएगा, राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार सावरदैया। कौन है, सावरदैया। चलिए बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है मेरे डियर साथियों, बुढ़ापा प्रत्यय पूछा है ना, क्या पकड़ा रहा है, लफ्ज को पढ़िए पहले। बुढ़ापा आपा, देखिए लफ्ज के मूल शब्द को पकड़ना है मेरे डियर साथियों। तो बुढ़ापा बोल रहे हैं, उनमें देखिए आपा पकड़ा रहा है, क्या पकड़ा, बुढ़ापा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रत्यय तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों, आपा। चलिए क्या हो जाएगा, आपा। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद मेरे डियर साथियों
दिया गया है सीता के कितने बेटे थे। इसका राइट आंसर बताना मेरे डियर साथियों, सीता के कितने बेटे थे बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों, क्या हो जाएगा, सीता के 3 बेटे थे। कितने बेटे थे मेरे डियर साथियों, 3 बेटे। ऑप्शन इसका जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे शुद्ध वाक्य हैं, शुद्ध वाक्य इनमें से आपको चुनना मेरे डियर साथियों। यह मेरी पुस्तक है, दाल कच्चा है, रोटी ताजी है, सुरेश को पूछो। कौन सा है मेरे डियर साथियों इनमें से शुद्ध शब्द, यह मेरी पुस्तक है, रोटी ताजी है, ये तो भी गलत है। कौन हो जाएगा, 60 का राइट आंसर जो होगा यह मेरी पुस्तक जो है, ऑप्शन इसका ये जो है भाषा यानी वाक्य इसका शुद्ध वाक्य हुआ, यह मेरी पुस्तक है। चलिए इसके बाद है यहाँ पे ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में है। ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है। सुखाड़ की समस्या, दहेज की समस्या, बाढ़ की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या। मतलब ढहते विश्वास में कौन सा कहानी का केंद्र है, मतलब कौन सा कहानी है, तो बाढ़ की समस्या है ढहते विश्वास में। किसका समस्या, बाढ़ का समस्या, बी राइट आंसर हो जाए। चलिए अभाव में कौन सा उपसर्ग है मेरे डियर साथियों, अभाव में कौन सा उपसर्ग है, जल्दी से बताइए। अभाव में कौन सा उपसर्ग है, 62 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अभाव में यहाँ पे जैसे अ को हटा देंगे तो उधर भाव बचता है ना, अभाव में अ सटाते हैं तब ना अभाव बनता है, इसलिए अभाव का मूल शब्द जो होता है अ है ना, तो अ में लगाएंगे भाव तब ना अभाव होगा, भाकर लगाएंगे तो अभाव, तो अभाव, तो इसका अ जो है मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल 62 का ए राइट आंसर हो जाएगा, अभाव का अ उपसर्ग। चलिए इसके बाद यहाँ पे है मेरे डियर साथियों, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने को कहा। चलिए जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 50 रुपये। ऑप्शन जो इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यही सब ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। हिंदी का जितने भी स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं सब इस ऑब्जेक्टिव को रट लीजिए मेरे डियर साथियों। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेखक कब से मिलने लगते हैं। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेखक कब से मिलने लगते हैं, तो 8वीं सदी से, 9वीं सदी से, 6ठी सदी से, 14वीं सदी से, चौथी सदी से। तो इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों। चलिए देखते हैं कौन कौन इसका आंसर दे पाते हैं। बिल्कुल 8वीं सदी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8वीं सदी, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है मेरे डियर साथियों यहाँ पे देखिए कह रहा है, बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था। ये सब ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों, याद रखना। बहादुर पर कितने रुपये की चोरी की इल्जाम लगा था, तो ये 65 नंबर का बिल्कुल जो आंसर होगा 11 रुपये का इल्जाम लगाया था, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया मेरे डियर, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। चलिए जल्दी से बताइए, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया मेरे डियर साथियों। ये यथार्थ को मतलब जो है प्रस्तुत किया गया है, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, भीमराव अंबेडकर, इसके बाद ज्योतिबा फूले का, राजगोपालाचारी का, महात्मा गांधी का। इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका जो है सबसे ज्यादा भीमराव अंबेडकर का, याद रखना, ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। सीता रुआसी क्यों हो गई, सीता रुआसी क्यों हो गई मेरे डियर साथियों, ये सारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। जितना भी ऑब्जेक्टिव आपको करवाए हैं सब ऑब्जेक्टिव को रट लीजिएगा, इनसे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं से सारा ऑब्जेक्टिव आपको जो है मैच करेगा। सीता रुआसी क्यों हो गई, इसका राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों, अपना काला ओढ़ना देखकर, अपना काला ओढ़ना देखकर, ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे, मतलब नाखून पसंद करते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों गौड़ देश के। कौन सा देश के, गौड़ देश के, ऑप्शन इसका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद है, हिरोशिमा कहाँ है। हिरोशिमा
हिरोशिमा कहाँ है मेरे डियर साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान में। ऑप्शन इसका जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हिरोशिमा कहाँ है? जापान में। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथियों, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? कौन सा पुस्तक से लिया गया? नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। ये लिया गया भारतीय लिपियों से। कहाँ से? भारतीय लिपियों से लिया गया है। चलिए इसके बाद यहाँ पे मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की लिपि कौन सी है मेरे डियर साथियों? इसका राइट आंसर आपको बताना है, ईश्वर है। इसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन है मेरे डियर साथियों, ब्राह्मणी है, देवनागरी है, नंदी नागरी है, मराठी लिपि है। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा देवनागरी। कोई भी भाषा का लिपि हो उसे देवनागरी में ही मतलब कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? देवनागरी ही कहते हैं। चलिए, किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे? किसे खोकर? ईश्वर, धर्म, गुरु, भक्त, दानव। किसे खोकर ईश्वर अपना वह अर्थ खो बैठेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों भक्त जो है, अगर भक्त को ईश्वर खो जाएंगे तो अर्थ खो बैठेंगे। चलिए इसके बाद यहाँ पे है रफाल लियोनार्दो दा विंची और एंजेलो किसकी देन है? इंग्लैंड की, इटली का और फ्रांस की, यूनान की। चलिए 74 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इटली की। ऑप्शन इसका जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना मेरे डियर साथ, ये ऑब्जेक्टिव जो भी स्टूडेंट पूरा कर लिया है उसका एक भी ऑब्जेक्टिव गलती नहीं होगा और उसको 40 से 45 नंबर कोई नहीं काट सकता इस वीडियो से। जो सब स्टूडेंट ईमानदार होंगे, जो इस वीडियो को कंप्लीट करके जाएंगे, उसका 40 से 45 नंबर इसी वीडियो से आ जाएगा। तो याद रखना, ये वीडियो अपलोड रहेगा और एग्जाम देके आना, तब देखना ये वीडियो को कहाँ से ऑब्जेक्टिव आया है। चलिए इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों। चलिए जल्दी से बताइए, यहाँ पे बताना मेरे डियर साथ, रफाल लियोनार्दो दा विंची और एंजेलो किसकी देन है? तो ये जो है मेरे डियर साथियों बिल्कुल जो है ये इटली की देन है। किसकी देन है? इटली की। चलिए, अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है? क्या उतर जाता है? ये आपको जो है सब्जेक्टिव में भी हो सकता है, पूछ देगा। अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है? तो आपको पता होगा ख उतर जाता है। क्या उतर जाता है? ख उतर जाता है। ऑप्शन इसका जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है मेरे डियर साथियों, अशोक वाजपेयी लाशत्रुंज में कितने दिनों तक रहे? लाशत्रुंज में कितने दिनों तक रहे मेरे डियर साथियों? 19 दिन तक रहा था। ये भी ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा। चलिए इसके बाद है, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था मेरे डियर साथियों? ये बहुत ही मज़ेदार कहानी है, पढ़ने में खूब मज़ा आता है, तो आपको पता ही होगा, पढ़े होंगे तो। ये पिताजी कहते हैं। कौन कहते हैं? पिताजी। ठीक है, संतु भग्गू बहुत बच्चा मार देता है, संतु भग्गू नहीं होगा, पिताजी होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पिताजी ही भाषा बोला था ना। चलिए, बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ? बिस्मिल्लाह खां के बारे में सब्जेक्टिव में भी याद कर लेना, उसमें भी आपको पूछा जाएगा। चलिए, इसका 21 अगस्त 2006 में बिस्मिल्लाह खां का जो है मतलब निधन हो गया था। ठीक है, इसके बाद है, गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? गांधी जी के दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो उसका जो है गांधी जी के दृष्टि में यानी नज़र में, उसका देख रेख में बढ़िया शिक्षा वो माना गया है, वो किसको कहा है? अहिंसक प्रतिरोध। क्या किसको कहा है? अहिंसक प्रतिरोध। ऑप्शन जो है इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? जितना ऑब्जेक्टिव बताए हैं, जो कर लिया कंप्लीट, उसका जानिए बेड़ा पार है 20 फरवरी को। उसका जो है कोई काटने वाला नहीं है मेरे डियर साथियों। एक वीडियो तो आपको करवा दिए ना, एक वीडियो और लेकर के आएंगे दूसरा, तो दोनों वीडियो अगर करवा देंगे तो दोनों वीडियो से कंप्लीट का अगर करके जाएंगे तो 50 ऑब्जेक्टिव में जो है उसको 49 नहीं हो सकता है, 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा
तो उसमें 100% है कि वह विद्यार्थी को 49 नहीं होगा जो इस ऑब्जेक्टिव को आज कंप्लीट कर लिया होगा। या वीडियो अपलोड रहेगा जो जिस समय देख रहे हैं, लेकिन इस ऑब्जेक्टिव को आप लोग रट लीजिएगा। चलिए, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो बताना मेरे डियर साथियों, सगुण भक्ति धारा, राम भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा। इसका राइट आंसर जो होगा निर्गुण भक्ति धारा के गुरु नानक मतलब जो है कवि थे। ऑप्शन इसका बिल्कुल जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? गुरु नानक की मृत्यु कब हुई मेरे डियर साथियों? तो ये 1539 ईस्वी में गुरु नानक का मृत्यु हुआ था। कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। तो ये ऑब्जेक्टिव को जो कर लिए हैं वो एकदम बिंदास रहे हैं और रट ले इस ऑब्जेक्टिव को मेरे डियर साथियों। इस ऑब्जेक्टिव को रट लेना और ये ऑब्जेक्टिव जो है आपको 40 से 45 नंबर आपको दिलवाएगा मेरे डियर साथियों, याद रखना। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, सब्जेक्टिव भी आपको डाल देंगे, उसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।